इंडिया कम्स एट द सेकंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द क्रिप्टो अडॉप्शन। साफ साफ बोलूँ ना तो 8 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस हैं वो एक्टिवली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंटरेस्टेड है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो बैन या फिर रेगुलेशंस। टॉकिंग ऑफ विच, एक और बार गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास की है जो कि है क्रिप्टो इंडस्ट्री में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। मनी लॉन्ड्रिंग कितनी बड़ी चीज़ है, तो चलो डिस्कस करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है। What I think ना कि जब भी गवर्नमेंट बात करती है क्रिप्टो से रिलेटेड तो वो somehow फियर की तरफ ही डाइवर्ट हो जाता है। मे बी ऐसा इसीलिए होता है कि जो यूजर्स हैं वो उनकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझ नहीं पाता, या फिर उनको लगता है कि कुछ बोला है तो इसका मतलब तो कुछ नेगेटिव ही होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट का ये जो न्यू प्रोविजन आया है जिसके अंदर उन्होंने क्रिप्टो से रिलेटेड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बात किया है, वो क्या है, एज ए यूजर उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, एंड ये फियर की सिचुएशन सही में है या नहीं। तो पूरा वीडियो देखना मत भूलना। अगर इस चीज की आपको इन्फॉर्मेशन होगी या फिर आपने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी एक बार बैन हुई थी, बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए हुई थी, बट क्रिप्टो यूजर्स की जो इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि गवर्नमेंट को वापस से उसको अनबैन करना ही पड़ा। सो अभी तो बैन वाली बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि चीज़ें इतनी चेंज हो चुकी हैं कि गवर्नमेंट अभी उल्टा रेगुलेशंस के बारे में ही सोच रही होगी। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो को नॉर्मलाइज कर रही है, इससे ज़्यादा काफ़ी क्लियर इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन रेगुलेशंस, ना कि बैन। अभी की ही सिचुएशन देख लो जहाँ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। वो आज तक सिर्फ बैंक्स या फिर स्टॉक जो ब्रोकर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल था, एंड सेम अब क्रिप्टो करेंसी के लिए होने जा रहा है। सो डेफिनेटली हम रेगुलेशंस की तरफ ही मूव हो रहे हैं। 7 मार्च को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने द गैजेट ऑफ इंडिया या फिर भारत के राजपत्र को सर्कुलेट किया था, जिसमें उन्होंने क्रिप्टो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का डिस्कशन किया था। तो देखते हैं उसमें क्या था। अब से जो भी क्रिप्टो बिजनेसेस हैं जैसे कि एक्सचेंजेस हो गए इंक्लूडिंग सन क्रिप्टो, कस्टोडियंस एंड वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं वो PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 के अंडर आएंगे, जिसके अकॉर्डिंग अब हर बिजनेसेस को 2 चीजों का पता होना चाहिए, जो कि है KYC, नो योर कस्टमर्स, अलॉन्ग विद KYT जो है नो योर ट्रांजेक्शन। यानी कि जो भी बिजनेस क्रिप्टो एसेट पर बेस्ड है उसके पास में उनके कस्टमर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ में ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एज वेल एज एड्रेसेस की स्क्रीनिंग भी मैंडेटरी कर दी गई है। इन केस बिजनेसेस को कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है ना तो उनको उसे रिपोर्ट करना होगा FIUIND यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। एंड साथ में ये कि हर जो भी बिजनेसेस हैं क्रिप्टो से रिलेटेड उनको अपने कस्टमर की KYC डिटेल्स को एटलीस्ट 5 ईयर्स तक संभाल के रखनी होगी। इज देयर क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग इन क्रिप्टो इंडस्ट्री? मनी लॉन्ड्रिंग या फिर क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग एक ही बात है। हर चीज़ के 2 साइड होते हैं या फिर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक साइड आपको कुछ दिखता है, एक साइड कुछ और, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो अलग अलग है। तो ये सेम जो सिचुएशन है वो क्रिप्टो करेंसी के मामले में भी एप्लीकेबल है। क्रिप्टो करेंसी है वो फास्ट है, सिक्योर है एंड डिसेंट्रलाइज्ड है, बट एट द सेम टाइम इसमें वॉलेटिलिटी भी है। प्राइसेस के अंदर ना इजीली चेंजेस आते हैं, एंड साथ ही में डिसेंट्रलाइज होने के कारण जो लोग हैं इसका इलीगल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर रहे हैं, एंड मनी लॉन्ड्रिंग भी उसी इलीगल एक्टिविटी का पार्ट है जहां बहुत सारे पैसों का घपला किया जाता है। एंड डिसेंट्रलाइज होने के कारण क्रिप्टो करेंसी में ये प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सो इन शॉर्ट इस क्रिप्टो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ना इफेक्ट हमारे सीधे साधे यूजर्स पे नहीं आने वाला है, एंड जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में या फिर उल्टे पुल्टे धंधों में इन्वॉल्व है उनके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बाकी की जो प्रोविजंस आए हैं वो बिजनेसेस के लिए हैं, तो आपको अभी क्रिप्टो में शायद रेगुलेशंस भी जल्दी देखने को मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट है जो इतने एफर्ट्स डाल रही है क्रिप्टो करेंसी के यूजेस को सेफ बनाने के लिए, तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अभी हमें जो देखना है वो ये है कि गवर्नमेंट है नेक्स्ट कुछ भी स्टेटमेंट जो पास कर रही है वो कब कर रही है, या फिर हमारे रेगुलेशंस जो है कब आने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। जल्दी मिलते हैं एक और बेहतर एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो मेक श्योर कि आप कर रहे हो DYOR यानी कि डू योर ऑन रिसर्च।
बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में है वॉलेटिलिटी। दिस वॉज पूजा खरेड़िया साइनिंग ऑफ। थैंक यू।